छुड़ायो पत विकट को निकटी लखायो राम। तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में इतनी बार शाही बंदगी। आदरणीय उपस्थित आगंतुक मंचासी हमारी संत महापुरुषों, आज इस प्रेम लिया ग्राम में 2 दिवसीय सदगुरु कबीर ज्ञान यज्ञ का आयोजन 2 दिन से चल रहा है। और यह आयोजन आज से नहीं, कई वर्षों से डॉक्टर साहब समस्त परिवार सतलोकवासी श्रीमती भागीरथी माता जी के यादाश्त में हर वर्ष ये संत समारोह को आयोजन रखते हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के जितने भी आए हुए हमारी संत महापुरुषों, भजन उपदेशकों, इस मंच पर मंचस्थ हैं। इस सत्संग में उपस्थित वयोवृद्ध संत श्री नरसिंह बाबा इस मंच पर मंचस्थ हैं। इस मंच पर हलसी स्थान के जो वर्तमान महात्मा श्री ओम प्रकाश साहब जो इस मंच पर मंचस्थ हैं। इस क्षेत्र के हमारे जाने माने महंत साहब, मानिक साहब जो मंच पर उपस्थित हैं। हमारे पीछे भजन उपदेशक व्यास और महंत साहब भी हैं। हमारे राम जतन महंत साहब इस मंच पर मंचस्थ हैं। इस मंच पर धनौड़ा से महंत श्री हरि साहब, फुलवरिया से सदगुरु साहब उपस्थित हैं। और भजन उपदेशक हमारे अनूप दास जी साहब जो हुजूर साहब के साथ में बिहार नहीं कई राज्य भ्रमण करते हैं। अनूप साहब इस मंच पर मंचस्थ हैं। साथ साथ इस सत्संग समारोह में उपस्थित आदरणीय संत समाज, भारत की गरिमा को बढ़ाने वाली जगत जननी, देश और दुनिया का होने वाला भविष्य, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, आप लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे और कल से ही ये कार्यक्रम चल रहा है। कुछ देर के बाद चौका का भी जो सात्विक यज्ञ हमारे कबीर पथ में जो महान सात्विक यज्ञ जिन्हें चौका कहा गया, उसका भी कार्यक्रम होगा। आप लोग को बीच मैं कुछ सदगुरु कबीर साहब की वाणी को रख रहा हूं। सदगुरु कबीर का वाणी ये बिहार ही नहीं, पूरे विश्व में कबीर साहब का वाणी गूंज रहा है। कबीर साहब की वाणी पूरे विश्व में गूंज रहा है। सब कहे कागज देखी और मैं कहूं आंखन देखी। कबीर साहब आंखी देखी बात को उन्होंने दर्शाया। आज पूरे देश और दुनिया कागज को पीछे पड़ा हुआ है, पत्थर को पीछे पड़ा हुआ है, कोई पानी को पीछे पड़ा हुआ है, कोई पूरब में ढूंढ रहा है, कोई पश्चिम में ढूंढ रहा है, कोई उत्तर में ढूंढ रहा है, कोई दक्षिण में ढूंढ रहा है। कबीरदेव ने कहा नहीं पूरब मिलेगा, नहीं पश्चिम मिल सकता है, नहीं उत्तर मिलेगा, नहीं दक्षिण मिलेगा, दिल ही में खोजो यही करीमा।
सबके अंदर में ही ला है इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो ओ माने नहीं, ला माने दूसरा। जो अल्लाह को लोग पश्चिम में खोज रहा है, हिंदू लोग भगवान को पूरब में ढूंढ रहा है। सदर कबीर ने कहा कि पूरब हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा है, दिल ही में खोजो यही करीमा। सबके अंदर में ही रमन करने वाला जो परमात्मा आपके अंदर में बैठा हुआ है। वेदों ने कहा रमंती सो रामा, जो सबके अंदर में रमन करने वाला। हम लोग क्या कहते हैं कि कन कन में भगवान है, और मुसलमान भाई कहते हैं जर्रे जर्रे में क्या है, जर्रे जर्रे में खुदा है। तो सिर्फ हम कहते हैं थ्योरी है, कहना क्या है, थ्योरी है। यदि कन कन में भगवान है तो फिर हम वो बकरी को बच्चा लेकर वहां काली स्थान में बलि क्यों प्रदान करते हैं? जब जर्रे जर्रे में खुदा है तो कुर्बानी के दिन में वहां खस्सी को बलिदान क्यों पड़ता है? यही सदर कबीर ने कहा कैसे समझाऊं जगत है अंधा, एगो दूगो रहते ओकरो समझैतो, भूल गए पेट का धंधा, कैसे समझाऊं जगत भय अंधा। आज लोग पढ़े लिखे व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा को कौन कहा जाए? पहले जमाने में तो लोग कम पढ़ा लिखा था, फिर भी गांव गांव में वैष्णव की संख्या, ये महात्मा लोग देखिए, पुराने पुराने लोग महात्मा हैं। अभी सर्विस होता है बहाली कब 60-65 में एको को सरकार चौकीदार में लेगा या मल्टी में लेगा, मास्टरी में एक को भी नौकरी 60 के बाद या 50 के बाद नहीं होगा। उम्र एक्सपायर कर गया उनका, नौकरी सर्विस करेंगे जवानी में। और ये कबीर पंथी में यही पुराना पुराना जो बूढ़ा हमारे रिटायरमेंटन जो महात्मा लोग हैं, ये कबीर पंथी में बहाली होता है बुढ़ापे में। प्रेम से बोलिए सुरकबीर साहब की। और जो व्यक्ति पंगत नहीं किए हैं, उधर पंगत चल रहा है, पंगत चल रहा है बारी बारी से। अरे संगत और पंगत दोनों की जरूरत है। संगत इधर चल रहा है, अब बारी बारी से जाकर वहां पंगत भी पा लीजिए, क्योंकि उसी पंगत पर ही हमारा मोबाइल रिचार्ज होता है। प्रेम से बोलिए सुरकबीर साहब की जय। यदि मोबाइल में देखते हैं लाइन कट जाएगा तो मोबाइल नहीं चलेगा, तो उसको रिचार्ज करते हैं। आइए, हमारा शरीरों तो रिचार्ज होता है। शरीर में यदि भोजन नहीं होगा तो हमारा शरीर रिचार्ज नहीं हो पाएगा। इसलिए भूखे भजन हो ही गोपाला, और ले लो अपने कंठी माला। पेट दिए बरदोष लगाई, ये पेट दिए बरदोष लगाई। इसी पेट के लिए लोग दिल्ली पंजाब हरियाणा जा रहा है, इसी पेट के लिए लोग बोरा उठा रहा है, इसी पेट के लिए लोग सर्विस कर रहा है, इसी पेट के लिए लोग दिल्ली पंजाब MP MLA में नॉमिनेशन करवा रहा है। इसी पेट यदि नहीं होता तो किसी से भेंटो, इसीलिए उधर पंगत भी चल रहा है। प्रेम से बोलिए सुरकबीर साहब की, प्रेम से बोलिए सुरकबीर साहब की जय। तो हम कह रहे थे कि सब कहे कागज देखी, अब मैं कहूं आखर देखी। सदर कबीर आंखी देखी बात को उन्होंने दर्शाया। क्या दर्शाया कि आज देश और दुनिया तीन चीज को पीछे पड़ा हुआ है। पत्थर, जितना मठ मंदिर ठकुरबारी है सभी जगह पत्थर की मूर्ति है। कहीं सोना की मूर्ति है, कहीं अष्टधातु की मूर्ति है, कहीं पीतल की मूर्ति है,
और कहीं कहीं आप लोग सुनते हैं कि भगवान का चोरी भी हो रहा है। अरे भगवान का चोरी होता है या सोना का मूर्ति का चोरी होता है? यदि बेचने के लिए जाए तो भगवान कहकर बिक्री होगा तो एक भी खरीदने वाला उसको नहीं ले सकता है, उसको सोना को कीमत में लिया जाता है। इसलिए मंदिर में पत्थर की प्रतिमा लगी हुई है। इसीलिए सदु कबीर ने कहा कि मंदिर में तो बूथ बसत हैं, मस्जिद सफम सफाई है। मस्जिद में बिल्कुल शून्य है, मस्जिद में कोई प्रतिमा नहीं है और मंदिर में मूर्ति है। सदु कबीर कहते मंदिर में तो बूथ बसत हैं, मस्जिद सफम सफाई है, और दिल दरगाह में ढूंढ ले बंदे झलकता नूर खुदाई है। सदु कबीर ने कहा यह शरीर मंदिर है, इस मंदिर को मुझे जतन करनी चाहिए, इस मंदिर को मुझे पवित्र करना है। मगर आज हमारा दुर्भाग्य है कि इस मंदिर को हम लोग पवित्र नहीं रख पाते। बाहर वाले मंदिर में जाएंगे तो गंगा जल बेलपात प्रसाद लेकर जाएंगे और जल चढ़ाएंगे, और उधर से कहीं निकल गए तो बोल बम हरे हरे और दूधू को अंडा, बोल बम हरे हरे और दूधू को अंडा खरे 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 खरे। उस मंदिर में और इस मंदिर में फर्क है। उस मंदिर को कोई इंसान ने बनाया है, उस मंदिर को कोई राजमिस्त्री छोर गिट्टी सीमेंट बालू से उस मंदिर को बनाने वाला मानव है। और ये शरीर रूपी जो मंदिर है, इस मंदिर को बनाने वाला प्रकृति है। मगर आज इस मंदिर को हम लोग अंधा करते हैं। इस मंदिर में हम लोग दारू शराब, आज गांव में महिला लोग शिव चर्चा करती है, गांव में महिला शिव चर्चा कर रही है, मगर शिव चर्चा हो रहा है, दया मांगते हैं कि दया, और दया के बदले क्या होता है? हम लोग जीव हिंसा करते हैं, अपने खान पान को सुधार नहीं पाते हैं, अपने आप जीवन को बदल नहीं पाते हैं। इसलिए हे प्रियजनों, ये मानव को जीवन को परिवर्तन लाने के लिए ये सत्संग की जरूरत है। हर व्यक्ति को सत्संग की आवश्यकता है। करिए नित्य सत्संग को, नित्य प्रति सत्संग करनी चाहिए। जहां संतों की संग हो, जहां महापुरुषों की कथा कीर्तन हो, प्रयास करें कि हम लोग समय निकालकर उस सत्संग में जाकर भाग लें, संत महापुरुषों को वाणी को श्रवण करें कि एक भी शब्द सुनकर यदि आप अपने जीवन पर उतार लेते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा, आप महामानव बन सकते हैं। एक पत्थर मंदिर में जाने से वो भगवान कहलाता है, भगवान बन जाता है। मगर आज हम लोग मानव ये 500 रुपया ये अपनी मेहनत की कमाई दान दिए हैं, और हमारे राजेंद्र डॉक्टर साहब का भी सुपुत्र, उन्होंने भी अपनी मेहनत की कमाई 400 रुपया लेकर इन्होंने चढ़ावा किए हैं। बहुत बड़ी साधुवाद, क्योंकि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, अब मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जा। कि दान, अन्नदान, वस्त्र दान, प्रेम दान की जरूरत है। प्रेम दान, भाई भाई में प्रेम रखें, सास पुतोह में प्रेम रखें। मगर अभी के समय में बड़ी आश्चर्य लग रहा है कि हनुमान जी से प्रेम है, तुलसी चौड़ा से प्रेम है, केला गाछ से प्रेम है, अब बोर गाछ पीपल गाछ से प्रेम है,
और सास ससुर से क्या है तो